ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, अभी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है मेरे साइड से? ओके, हाँ Yes, चलो ठीक है, बैक टू पवेलियन अभी चलो। ओके, तो हम लोगों ने लीड जनरेशन कैंपेन सेलेक्ट किया है। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल सेम डिजाइन है। थैंक यू अक्षय फॉर द कोऑपरेटिंग। ओके, तो यहाँ पे एड पे टेक्स्ट एड हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, राइट। टेक्स्ट एड सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने बिजनेस नेम, हेडलाइन और बॉडी टेक्स्ट डाला है। कॉल टू बटन में आप लोगों ने अप्लाई नाउ को सिलेक्ट किया है। आफ्टर दैट हम लोग लीड जनरेशन फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू लीड जनरेशन फॉर्म। क्रिएट अ लीड जनरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबसे पहले फॉर्म को नेम दो। मैम योर स्क्रीन इज फ्रीज्ड। यस मैम। सबको फ्रीज हो गई? यस मैम, आपकी वॉइस भी बंद हो गई थी एक बारी मेरे और स्क्रीन फ्रीज। सबको? yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं रिकॉर्डिंग के लिए यही कर रही थी, पर अभी अगर फ्रीज हो गई है, एक बार ट्राई करते। लेट्स। मैम आप फिर रिकॉर्ड मत कीजिए, कोई पुराना जो किसी लेक्चर का, ये वाली रिकॉर्डिंग आप शेयर कीजिएगा। अभी आप हमें नॉन रिकॉर्डेड कीजिए। मैं ट्राई कर रही हूँ बेस्ट अपने हिसाब से, देखते एक मिनट। यू कैन अंडरस्टैंड, टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं है, कभी होता है। अभी दिख रही है नहीं दिख रही है, फ्रीज हो रही है? यस मैम। ठीक है, अभी अगर लास्ट टाइम लास्ट चांस अगर फ्रीज हो जाती है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगी। ओके, फॉर्म नेम लीड फॉर्म। ओके, जाना कहाँ से फॉर्म के लिए? उसके नीचे है ना क्रिएट अ लीड जनरेशन फॉर्म। लीड फॉर्म, ऑफर अ हेडलाइन, कम एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। आफ्टर दैट ईमेल सेलेक्ट करो। फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करोगे। ईमेल सेलेक्ट करना है, फोन नंबर सेलेक्ट करना है। और अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इंफॉर्मेशन आप उनसे पूछ सकते हो, जैसे मान लो स्टेट, कंट्री, जिप कोड, बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पूछना है वो पूछो। प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, ओके, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल डालना है। जब भी आपको पता है, हम लोग जब भी लीड जनरेशन फॉर्म फिल आउट करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी को डेफिनेटली मेंशन करते हैं। यूज द पीआईडीएम प्राइवेसी पॉलिसी, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। और यहाँ पे आप लोग अपना थैंक यू का मैसेज डालोगे। ओके, लर्न मोर, अप्लाई नाउ, जो भी है व्यू कंपनी वेबसाइट सिलेक्ट कर सकते हो। हमेशा याद रखो जब भी आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, फुल स्टॉप देना मत भूलना। फुल स्टॉप शोइंग एरर, राइट। व्यू कंपनी वेबसाइट, HTTP के जगह पे HTTPS, और वेबसाइट। ओके, तो एग्जाम्पल, थैंक यू अवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू विद इन 10 मिनट्स, ऐसा मैसेज चला जाएगा व्यू कंपनी वेबसाइट। तब तक आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। व्यू कंपनी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद कौन सी यूआरएल ओपन होगी? जो आप लोग नीचे डालोगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द कंफर्म, आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज लीड जनरेशन फॉर्म। ओके, यहाँ पे देखो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट लीड जनरेशन फॉर्म है। जैसे कोई आपके एड पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा, जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो अपनी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी फिल आउट करेगा एंड देन वो सबमिट पे क्लिक कर देगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसको नेक्स्ट स्क्रीन विजिबल होगी, दैट इज थैंक यू वाली। थैंक यू अवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, एंड इस तरह से मैसेज चला जाएगा। और वो लर्न मोर करके वेबसाइट पे विजिट हो सकते हैं या वहीं से बैकआउट कर सकते हैं, तो दैट इज देयर चॉइस। और आफ्टर दैट आपका कैंपेन में आप लोग लीड क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। क्लियर? यस मैम। स्क्रीन फ्रीज नहीं हुई थी ना? ओके ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो लीड जनरेशन वाला कैंपेन।
अभी आप लोगों ने जो मेन इंपॉर्टेंट कैंपेन है वो देख लिए थे, जैसे मैंने आपको कहा था जो ऐप वाला है हम लोग वो गूगल्स में ही देखेंगे। सो आफ्टर दैट थोड़े से बेसिक बेसिक बातें बता देती हूँ कैंपेन के रिलेटेड। जब आप लोग यहाँ पे लीड जनरेशन में जाओगे ना, तो आपके जो भी जनरेटेड लीड्स है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, राइट। जैसे आपके फॉर्म का नाम है, जैसे मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन मेरे फॉर्म का नाम है, आप लोगों ने भी अपने फॉर्म को नाम दिया है, तो इस फॉर्म को जैसे नाम दोगे इसके सामने लीड जनरेटेड लिख के आएगा कि 10 लीड जनरेट हुए, 50 लीड जनरेट हुए, राइट। वो आएगा और यहाँ से आप लोग क्लिक ऑन द डाउनलोड लीड्स, तो लीड्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इन एक्सेल फॉर्मेट। तो नेम, ईमेल आईडी, जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपने पूछी है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको इस लीड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से आप लोग वो डाउनलोड करोगे। ओके, मैनेज एड्स, पिक्सेल इवेंट्स, ऑडियंसेस और लीड जनरेशन यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ से आप लोग लीड जनरेशन को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर दैट अभी जैसे एग्जांपल मैंने आपको कहा था, रीमार्केटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिक्सेल का यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने ट्रैफिक कैंपेन रन कर दिया है, तो मैंने 10,000 लोगों को टारगेट किया था, पर मेरे वेबसाइट पे सिर्फ 1,000 लोग आए हैं। और जो भी मैं एक्सपेक्टेड एक्शन है, मान ली लीड जनरेशन या सेल्स, उसमें से 10% लोगों ने वो एक्शंस लिए, तो अभी भी 900 लोग जो मेरे वेबसाइट पे आए, उन्होंने जो मुझे डिजायर्ड एक्शन थी वो नहीं लिए। तो हम लोग रीमार्केटिंग कैंपेन किसको लॉन्च करते हैं, उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च करते हैं। मान लो आप लोगों ने लीड जनरेशन कैंपेन लॉन्च किया, बहुत सारे लोगों ने आपका लीड फॉर्म ओपन किया पर फिल नहीं किया, तो फिर रिमार्केट करना है तो किनको मार्केट रिमार्केट करोगे, कि जिन्होंने फॉर्म ओपन किया था पर सबमिट नहीं किया, राइट। सो इन दैट वे दीज आर द टाइप ऑफ रिमार्केटिंग कैंपेन्स हम लोगों ने जो पास्ट में देखे थे। यहाँ पे भी आप लोगों को सेम पिक्सेल्स मिलता है। ये भी क्लिक ऑन द पिक्सल एंड इवेंट्स, सेटअप अ पिक्सल, इंस्टॉल मैन्युअली, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, और ये आपको कोड मिलता है। ये कोड आप लोग कॉपी करके अपने डेवलपर के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है, डेवलपर के साथ शेयर किया जाता है ये कोड, राइट। ये कोड आप लोग डायरेक्टली डेवलपर को शेयर कर देते हो, डेवलपर उसको अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डाल के दे देता है आपको। पर अगर मान लो ठीक है डेवलपर में ने नहीं डाल दिया, तो इन फ्यूचर जब हम लोग वेबसाइट सीखेंगे तब मैं बताऊंगी कि ये कोड आपके वेबसाइट के हेडर सेक्शन में कैसे डाले जाते हैं, राइट। तो ये वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डाला जाता है कोड। तो ये कोड वेबसाइट पे डालने की वजह से क्या होता है, आपके वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली ट्रैक कर सकते हो, राइट। क्योंकि मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आए, 10,000 लोग आए, 10,000 लोग आए, कितने लोग आए, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तभी पता चलेगा जब ये पिक्सल क्या करेगा, उसको ट्रैक कर पाएगा। तो रीमार्केटिंग के लिए पिक्सल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आफ्टर दैट रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे डिजाइन की जाती है, राइट। क्लिक ऑन द ऑडियंसेस, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएगा तो ऑप्शंस भी चेंज हो जाते हैं। फेसबुक में हम लोगों को डायरेक्टली कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन आता था, क्रिएट न्यू करके हम लोग ऑडियंस क्रिएट कर देते थे। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे ऑडियंसेस में सिर्फ आपको ऐसे ऑडियंसेस में जाना है, क्लिक ऑन द क्रिएट ऑडियंस। आपको कौन सा क्रिएट करना है, मुझे वेबसाइट ट्रैफिक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैंने नेक्स्ट कर दिया है। ऑडियंस को नाम दो, दैट इज रीमार्केटिंग ऑडियंस। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ देना है, ओके। फिल्टर वेब यहाँ पे विजिटर्स टू स्पेसिफिक पेजेस ऑफ माय साइट, विजिटर बट नॉट ऑल पेजेस ऑफ माय साइट। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ विजिटर टू स्पेसिफिक पेजेस ऑफ माय वेबसाइट। तो मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहती हूँ जो मेरे वेबसाइट पे कोई एक स्पेसिफिक पेज पे विजिट हुए। जैसे मान लो मेरे इस पेज पे जो जो लोग विजिट हुए हैं, ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मेरा पेज है। यहाँ पेज पे जो जो लोग विजिट हुए पर उन्होंने डिजायर्ड एक्शन अभी तक नहीं लिया है, मैं उनको टारगेट करना चाहती हूँ। ये आपको पिक्सेल हेल्प करेगा ट्रैकिंग के लिए, ओके। और यूआरएल में आपको डालना है यूआरएल, ओके, एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट। आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। क्लिक ऑन द न्यू कैंपेन, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू में अभी आप लोगों को ना रीमार्केटिंग कैंपेन जब लॉन्च कर रहे हो ना, कॉन्टेक्चुअल ना बिहेवियरल ना ब्रॉड सेलेक्ट करोगे। आप लोग इस ऑडियंस सेक्शन में जाओगे,
यहाँ से ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, जैसे अभी मैंने रिमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट की थी, रिमार्केटिंग ऑडियंस, ओके। और इस तरह से अभी इसी ऑडियंस में जो जो लोग पिक्सेल ने ट्रैक किया है कि इतने लोग आपके वेबसाइट पे आए थे पर उन्होंने डिजायर्ड एक्शन नहीं लिए, उनको वो ट्रैक करेगा और आप लोगों की एड सिर्फ उन्हीं को विजिबल होगी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज रिमार्केटिंग ऑडियंस वाला ऑप्शन। तो आपको ना कॉन्टेक्चुअल ना बिहेवियरल ना ब्रॉड, पहले ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा और आफ्टर दैट आपको इस ऑडियंस को यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो इन दैट वे आप लोग यहाँ पे भी रिमार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हो। पर कोरा में क्या होता है ना, कोरा में एक्टिव ऑडियंस बहुत कम होती है। जैसे एग्जांपल, आज मुझे रिसर्च करना है, दैट्स व्हाई मैं रिसर्च करने के लिए चली जाऊंगी कोरा पे। फेसबुक इंस्टाग्राम का क्या है ना, एक्टिव यूजर्स बहुत ज्यादा है। एक्टिव यूजर्स होना अलग बात होती है, एक्टिव यूजर्स अलग बात होती है। यूजर्स का मतलब क्या, आपका अकाउंट है उस वेबसाइट के साथ, दैट्स मीन्स यू आर अ यूजर। एक्टिव यूजर्स मतलब रेगुलर बेसिस पे आप लोग उसको कितना यूज करते हो। सबसे ज्यादा अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है तो वो है आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम, राइट। कोरा पे क्या होता है, जब आप लोगों को रिसर्च करना है, समथिंग आपके माइंड पे आया है, तब आप लोग जाते हो। कोरा पे यूजर्स तो अच्छे खासे है पर एक्टिव यूजर्स का नंबर थोड़ा कम है। तो दैट्स व्हाई रीमार्केटिंग कैंपेन समटाइम्स फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस कम हो जाती है, राइट। क्योंकि अगर एक्टिव यूजर्स ज्यादा रेगुलरली कोरा नहीं देख रहे हैं, राइट, तो उनको कब दिखेगा, जब वो अकाउंट ओपन करेंगे, तो तब तक आपको अपनी एड लाइव रखनी पड़ेगी, राइट। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज बोल सकते हो। पर अभी क्या है, प्लेटफॉर्म है तो डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी पड़ती है। मार्केट में आपको भी पता है ज्यादातर फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। कोरा सेकेंडरी पे आता है। अभी कोरा ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग ही, क्योंकि क्या है ना, जब आप लोग किसी भी एक रियलिटी भी बताती हूँ, जब आप लोग किसी भी एजेंसीज में जाते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मान लो मेरा कोई बिजनेस है तो मुझे मेरे बिजनेसेस के लिए सर्विसेज चाहिए। तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हो ना, तो वो सर्विस चार्ज आपको कैसे देते हैं, फेसबुक के लिए अलग से चार्ज, इंस्टाग्राम के लिए अलग से चार्ज, गूगल ऐड अगर मुझे रन करनी है तो उसके अलग से चार्ज लिए जाते हैं। तो फिर एक कोई भी जो मार्केटर होता है वो क्या करता है, जो ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है उस पर ज्यादा फोकस करता है एज कम्पेयर टू सेकंड। क्योंकि देखो, अगर मान लो अगर मैं यूएस यूके क्लाइंट का बोलती हूँ, जो एवरेज क्लाइंट होते हैं नियर अबाउट $1000 एक सर्विस चार्ज देते हैं फॉर रनिंग फेसबुक कैंपेन। 1000 सर्विस चार्जेस देते टू रन द गूगल एड कैंपेन। अगर मान लो उसको कोरा के भी एड्स रन करने तो उसको सेपरेटली $1000 सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा। सर्विस मतलब आप लोग उनके लिए जो कैंपेन रन कर रहे हो उसके चार्जेस होते हैं, राइट। और जो बजट होता है वो अलग से होता है, राइट। सो फॉर दैट रीजन मोस्ट टाइम मार्केट में जो प्रैक्टिकली, मैं आपको प्रैक्टिकल थिंग्स बता रही हूँ कि मार्केट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर होता है वो कौन से प्लेटफॉर्म होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल एड, राइट। क्योंकि इसमें एक्टिव यूजर्स बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोरा पे ऐड नहीं रन होते, डेफिनेटली कोरा पे ऐड भी रन होते हैं, कोरा का रिजल्ट भी यूजफुल होता है। पर जब आप लोग इसको प्रैक्टिकली, जब लोग क्लाइंट के साइड से देखते हो तो क्लाइंट को डिफरेंट डिफरेंट सर्विस चार्जेस देने पड़ते, तो दैट टाइम अगर उनके पास ऑप्शन है तो वो लोग कोरा को स्किप भी कर सकते, राइट। सो ये रियलिटी है या प्रैक्टिकलिटी है, वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो कोरा ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है। पर जो बड़े एमएनसीज है उनको, वो डेफिनेटली इसको क्या कर सकते हैं, टैकल आउट कर सकते हैं, और उनके पास उतना बजट होता है तो दे विल डेफिनेटली रन द कैंपेन्स ऑन कोरा। पर ये आपको इस तरह से थोड़ा सा जो एक है, हम लोग कैंपेन भी सीख रहे हैं, साथ ही में इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, जब रियल वर्ल्ड में जाते हो तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इसकी यूज केस क्या होती है, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। दैट्स वाई मैंने इतना फोकस आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिया था, क्योंकि दैट इज द कोर, ओके। और आफ्टर दैट अगर आप लोगों ने देखा होगा, कोरा आपको बहुत इजी लगा होगा एज कम्पेयर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्योंकि सेम रिपीटेटिव पार्ट ही हम लोग सीख रहे हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक रीमार्केटिंग कैसे करनी है? यस मैम। ओके। रीमार्केटिंग करने के बाद ठीक है, अभी एक बार ये आप घर पे एक बार देख लेना, इतनी इसकी जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं बोलती हूँ कोरा खत्म हो गया आप लोगों का। कोरा की सिर्फ इतना ही पार्ट होता है, बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है एज कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म, ओके। देन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका लिंक्डइन।
कोरा ऐसा नहीं है, यूजफुल अकाउंट है, मैंने आपको बताया रियल वर्ल्ड में उसका कैसे, उसका मतलब लोग ज्यादा क्यों नहीं प्रिफर करते, जितने एडवर्टाइजमेंट आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखते, कोरा पे क्यों नहीं दिखते। यूज केसेस है, लीड्स भी आती है, पर बजट का भी तो सबका प्रॉब्लम होता है ना, एक स्मॉल स्केल मिड स्केल बिजनेस के पास उतना पैसा नहीं होता है टू स्पेंड, क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने किसी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया, $1000 मुझे सिर्फ सर्विस चार्जेस देने, साथ में 1000 मुझे बजट देना है, मतलब नियर अबाउट $2000 का मुझे बजट देना है। आफ्टर दैट अगर मान लो मुझे 4000 का तो भी रिटर्न आना चाहिए, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना आप लोग स्पेंड कर रहे हैं उससे एटलीस्ट डबल ट्रिपल तो आना चाहिए, तभी आप लोगों के लिए फायदेमंद होता है। 2000 स्पेंड कर रहे और उसने 2500 का बिजनेस लाके दिया, तो दैट विल बी नॉट वर्थफुल बिजनेस, राइट। सो इसीलिए बट एट इनिशियल लेवल थोड़ा सा बिजनेस स्लो ही होता है, 1000 स्पेंड करोगे तो 1500 आएगा। धीरे 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 कैंपेन क्या होता है, ऑप्टिमाइज्ड होता है ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को आपके बारे में पता होता है, ब्रांडिंग होती है, ऑथेंटिसिटी, ट्रस्ट क्रिएट होता है, लोग आपके प्रोडक्ट परचेस करने में इंटरेस्ट शोकेस करते हैं, राइट। सो इन दैट वे आपको भी ये रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोरा भी इंपॉर्टेंट है, पर ड्यू टू दैट बजट क्रंच बहुत सारे लोग कोरा पे ऐड नहीं रन करते। इन फ्यूचर आप लोग भी इंडस्ट्री में जाओगे, आपको ये सच समझ में आ जाएगा। हाँ बोलो नफीसा। यस। मैम फिर हमें कोरा पे किस टाइप के एग्जैक्ट किस टाइप के एड्स रन करने हैं, वो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमें फेसबुक पे कौन से रन करने हैं और कोरा पे कौन से रन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक क्लियर किया था ना, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो हम फेसबुक पे भी कर सकते हैं ना अदरवाइज भी। हाँ कर सकते हो ना, डेफिनेटली कर सकते हो, पर यहाँ पे भी वो ऑडियंस अवेलेबल है ना आपके पास। ओके। सारी ऑडियंस को ग्रैब करना था। समटाइम्स अभी जैसे एग्जांपल फेसबुक पे मान लो किसी को दिख रहा है, पर अभी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एकदम से प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो माइट भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक्टिव ना हो, पर वो कोरा पे एक्टिव है क्योंकि उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज परचेस करनी है, राइट। सो वो उस इंटेंशन से कोरा पे जा रहे हैं ना। तो जब सर्विस रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है, तो मैंने जब आपको कहा था रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा बेसिक लोग रिसर्च करते हैं, तो दैट टाइम कोरा विल बी अ प्रिफर्ड ऑप्शन। ओके, फर्स्ट वाला लेक्चर्स रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें मैंने क्लियरली सब कुछ बताया। ओके नहीं बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम एड सेम एड फेसबुक पे भी रन कर सकते हैं, सो व्हाट इज द पर्पस, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें मोर रिफाइंड ऑडियंस मिलेगी लीड्स जो मिलेंगी ना। एज कम्पेयर फेसबुक में क्या होता है ना, सब टाइप की ऑडियंस है, टाइम पास वाली ऑडियंस है, रिसर्च ओरिएंटेड वाली है, पर आप उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे ना कि ये रिसर्च ओरिएंटेड ऑडियंस है। तो यहाँ कोरा पे की स्पेसिफिकली रिसर्च ओरिएंटेड ऑडियंस है, राइट। देन है ठीक है, कोरा क्लियर है सबको। यस। यस देन हम लोग जाते हैं लिंक्डइन पे। ओके, लिंक्डइन के अकाउंट सबके हैं। यस यस मैम। यस ओके 1 मिनट। आज आज का टाइम है सबके पास, जिनके भी पास अगर लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है वो मेक श्योर अपने लिंक्डइन पे अकाउंट बना दो, राइट। नॉर्मली 2 स्टेप अकाउंट होता है। अकाउंट बनाने के बाद ओके, लिंक्डइन पे आपको नॉर्मली अकाउंट ओपन करना है और आप लोग सारे लोग डेस्कटॉप पे उसको लॉग इन करोगे। ओके, लॉगिन करने के बाद कुछ डैशबोर्ड आपका कुछ इस तरह से विजिबल होगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे जैसे मी का ऑप्शन आता है, आप लोग मी पे क्लिक करोगे और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करोगे। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना फोटो डालो, दैट माइट बी अ प्रोफेशनल वन, राइट। प्रोफेशनल वाला फोटो डालो, ऐसे पार्टी वेयर वाला फोटो मत डालना। आफ्टर दैट यहाँ पे कवर फोटो डालना है। गो ऑन अ कैनवा एंड कैनवा पे जाके लिंक्डइन कवर फोटो सर्च करो। सिंपल बैकग्राउंड भी डाल दिया तो भी चल जाएगा, पर थोड़ा सा एक आपके इसको लुक आता है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करोगे कैनवा पे लिंक्डइन कवर।
अलाइन लिंक, थोड़ा सा साइज इसका अलग है, हाँ? थोड़ा सा साइज, थोड़ा सा इसका ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप में है। ओके, थोड़ी सी विड्थ विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है इसकी। ओके, तो आपको जो भी इसका बैकग्राउंड अच्छा लगता है, आप लोग सिंपल बैकग्राउंड भी रख सकते हो, राइट? फ्री वाले थोड़े बैकग्राउंड लो, और आफ्टर दैट सिलेक्टिंग द बैकग्राउंड, यहाँ से जो भी आपको लगता है आप वो सिलेक्ट करो। ओके, डिपेंडिंग ऑन द, डेफिनेटली आपके बिजनेस के हिसाब से नॉर्मली बैकग्राउंड कलर चेंज करो, कुछ एलिमेंट्स ऐड करने, एलिमेंट्स ऐड करो। कभी कभी डिजिटल मार्केटर करके आपको अपना इंट्रो लिखना है अपने कवर फोटो पे, तो वो डालो, डिजाइन करो, एंड देन आपको इसको कैनवा पे, सॉरी लिंक्डइन पे अपलोड करना है। सिंपल भी बैकग्राउंड रखोगे कोई इशू नहीं है, सिंपल बैकग्राउंड रखो, पर रखो यहाँ पे कवर फोटो और लिंक्डइन कवर फोटो डालना है। आफ्टर दैट फोटो भी डालना है सबको। ओके, इन फ्यूचर ये आपके जो रिज्यूमे पे भी जाने वाली है, दिस इज प्रोफाइल, जो आपकी ये प्रोफाइल है रिज्यूम पे भी जाने वाली, सो मेक श्योर फॉर कंसिडरिंग दैट पॉइंट ऑल्सो, आप अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाओगे लिंक्डइन की। ओके, तो ये 2 पॉइंट कवर अप कर लिए। आफ्टर दैट आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अभी बहुत सारे लोगों का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मतलब जिन्होंने भी काम किया है, कभी किसी का, मतलब ठीक है डिजिटल मार्केटिंग का इंटर्नशिप नहीं है, पर कुछ वर्क एक्सपीरियंस है आप लोगों का, तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो एड अ पोजीशन करके। तो जैसे एग्जांपल, आपका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, जिन लोगों का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, वो लोग डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न करके एक्सपीरियंस डाल दो PIDM पे, बाद में वो डिलीट भी कर सकते हो, पर प्रोफाइल थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए वो डाल सकते हो अभी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, या कोई भी प्रोफाइलिंग जब हम लोग डालते कुछ इसी तरह से डालते हैं। टाइटल, प्लीज सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, इंटर्नशिप थी, मैं इंटर्नशिप सिलेक्ट करी हूँ यहाँ पे। ओके, और आफ्टर दैट कंपनी नेम, कहाँ पे इंटर्नशिप थी, राइट? तो ये लोकेशन पुणे। ओके, एंड लोकेशन टाइप ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट। ओके, तो मैं ऑन साइट डालती हूँ, और आफ्टर दैट सेव। आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल, नहीं करना है आप लोग इसको ऑफ भी कर सकते हो, पर मुझे बताना है कि आप लोगों को इन फ्यूचर मान लो कभी भी कुछ एक्सपीरियंस अपना ऐड करना है, तो इस तरह से ऐड किया जाता है। एग्जांपल मैंने लिखा है आई एम करंटली वर्किंग दिस रोल, मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो स्टार्टेड एंड एंडेड डाल सकते हो। मान लो मैंने फेब में स्टार्ट किया था और जून में खत्म हो गई थी, राइट? वैसे ईयर स्टार्ट करो, इस तरह से आप लोग अपनी कोई भी पोजीशनिंग फिल आउट कर सकते हो, राइट? सो इन दैट वे, अगर किसी का कभी पास्ट एक्सपीरियंस है वर्किंग का, तो वो डेफिनेटली यहाँ पे लिंक्डइन पे ऐड कर दो, राइट? लोगों को पता चलेगा कि यस, डिजिटल मार्केटिंग में नए हो, पर एटलीस्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो जिनका वर्क एक्सपीरियंस है वो लोग ऐड करो, जिनका नहीं है वो रहने दो। आफ्टर दैट स्किल्स ऐड करना है, सबको स्किल्स ऐड करना है अपने इसमें। अभी ये स्किल्स कौन से होंगे आपके, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग डाल रही हूँ, राइट? एंड देन क्लिक ऑन द सेव, वैसे ही सेम एग्जांपल सेव कर देते हैं। देन फिर से ऐड अ स्किल, देन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो आपको डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक एड, कोरा एड, जितना भी अभी तक सीखा है वो सारे स्किल्स यहाँ पे डाल दो, राइट? बेसिकली कौन से स्किल्स डालने हैं, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, राइट? और फेसबुक, इंस्टाग्राम एड मैनेजर, फेसबुक एड, कोरा एड, ये सारे स्किल्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पे एड ऑन करने। अभी ये स्किल्स का फायदा क्या होता है, जब आप लोग अपने इसमें स्किल्स ऐड करते हो ना, तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्किल प्लस करके स्किल्स ऐड करने हैं। स्किल्स ऐड करने का फायदा क्या होता है, जब रिक्रूटर कोई भी जॉब ओपन करता है लिंक्डइन पे, तो वो क्या करता है कि ये मेरे जॉब की रिक्वायरमेंट है, प्लस मेरे जो भी जिनको भी मैं रिक्रूट करना चाहता हूँ उसमें ये स्किल्स होने चाहिए। अगर वो स्किल्स आपके स्किल सेट के साथ मैच होता है, तो उसका रिकमेंडेशन आपको आता है। सो फॉर दैट रीजन रिक्रूटर भी देख सकता है कि इनको कौन से स्किल्स है। सो फॉर दैट रीजन आपको यहाँ पे अपने इसमें स्किल सेट ऐड करने, राइट? हैव टू ऐड स्किल सेट। स्किल सेट ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो ऐड प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन आता है, किसी के इसमें कोई प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन नहीं विजिबल हो रहा है, कभी कभी किसी को स्किल्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आपको क्लिक करना है ऐड प्रोफाइल सेक्शन में। ओके, अभी ऐड प्रोफाइल सेक्शन में मैं कोर पे क्लिक करती हूँ, प्रोफाइल फोटो ऐड कर दिया, ऐड अबाउट, अबाउट यूर सेल्फ ऐड करो।
5 to 6 लाइन, 7 to 8 लाइन्स में आप लोग अपना अबाउट, एग्जाम्पल यू आर द aspiring digital marketer, right? You have to hands on this tools, right? Take the help of ChatGPT. ChatGPT पे जाओ, लिखो write down the LinkedIn profile for a digital marketing fresher. वो आपको प्रोफाइल लिख के देगा, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो लिखो। तो जैसे एग्जांपल दिखा भी देती हूँ कैसे करना है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज चाहिए। यहाँ पे मैं डालती हूँ राइट डाउन, फ्रेशर को तो फ्रेशर के हिसाब से आएगा, एक्सपीरियंस डालोगे तो एक्सपीरियंस के हिसाब से वहां पे आपको लिख के देगा, राइट? तो थोड़ा सा आइडिया लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डायरेक्टली 100% यहाँ से कॉपी करो, पर डेफिनेटली आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, आइडिया लेके देख सकते हो, राइट? तो ये सब कुछ किसको दिखने वाला है, रिक्रूटर को दिखने वाला है ना। तो अभी फ्रेशर के रिलेटेड आ रहा है तो ठीक है, इनका एक्सपीरियंस मत ऐड करना। ये कभी कभी चैट जीपीटी ने आपको सिर्फ इतना, पैशनेट एंड रिजल्ट ड्राइविंग मार्केटिंग फ्रेशर्स विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन अ मार्केटिंग प्रिंसिपल एंड कीन इंटरेस्ट इन लेवरेजिंग डिजिटल चैनल्स टू ड्राइव ब्रांड अवेयरनेस एंड अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, राइट? थोड़ा सा अलग अलग करो। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है क्विल बोर्ड का यूज करके उसको पैराफ्रेज करो, तो एक दो सेंटेंस यहाँ से लिखो, एक दो सेंटेंस आप अपने हिसाब से डालो कि मुझे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है दिस टूल्स पे, राइट? अभी हम लोगों के टूल्स उतने कवर अप नहीं हुए, पर ठीक है, आई हैव अ कीन एक्सपीरियंस इन फेसबुक एड, गूगल एड, इंस्टाग्राम एड्स, कोरा एड्स, राइट? ये भी आप लोग अपने समरी में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। थोड़ा सा चेंज करते जाओ रिजल्ट्स, और एक बार वो जनरेट होने के बाद फिर से आप लोग रीजनरेट कर सकते हो। तो ऐसे 2-3 बार देखो, यहाँ पे इतना बड़ा लिख के दिया है उसमें, ओके? एटलीस्ट 6 to 7 सेंटेंस अपने रिलेटेड आप लोगों को लिंक्डइन में क्या करने हैं, एड ऑन करने हैं, राइट? तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ऐड ऑन कर दूंगी, ओके? एंड देन क्लिक ऑन द सेव। अभी ये मेरे प्रोफाइल के साथ नहीं जाएगा, फ्रेशर के साथ, पर ठीक है, अभी मैंने दिखाने के लिए अपडेट कर दिया है, पर ये मेरे प्रोफाइल के साथ नहीं जाएगा। बाद में मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रेशर का है। मैं अभी के लिए सिर्फ ये वर्ड निकाल रही हूँ क्योंकि ये जाएगा नहीं मेरे प्रोफाइल के साथ, ठीक है? ओके, तो ये मैंने इस तरह से आपने अपना अबाउट का सेक्शन ऐड कर दिया, राइट? अबाउट का सेक्शन ऐड करने के बाद आप लोगों ने न्यू अबाउट सारा कुछ ऐड कर दिया है। अगर आपको और कुछ ऐड करना है, ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाओ, आपको एजुकेशन ऐड करना है, आप लोग अपना एजुकेशन ऐड कर सकते हो, राइट? तो मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, अगर आपको ऐड करना है, ऐड एजुकेशन, बैचलर्स कहाँ से हुआ है, वो भी आप लोग सिंपली यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। ये ऐड ऑन करने के बाद यहाँ तक सबको क्लियर है ये प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है? यस? यस, कहाँ तक स्क्रीन विजिबल हुई थी मेरी? सॉरी। ओके, प्रोफाइल